अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना न्यू चैनल लॉन्च करना जा रहे हैं। इस चैनल का नाम है सुलहरी जादू की दुनिया, जिसमें हम आपको जिन्नात की वादियों में लेके जाएंगे और जिन्नात से मिलाएंगे। इस बार हमारे पास जो मौजूद हैं वो सुलहरी यूट्यूब चैनल के सीईओ साहब खड़े हैं, ठीक है, जो कि बहुत दूर से मतलब कि अपना पहाड़ियों से हमारे पास आए हैं और जिन्नात उनकी पॉकेट में मतलब मौकलात इनके पास होते हैं, 24 आवर अवेलेबल होते हैं और ख़ुद भी ये जिन्नात के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो आए नाज़रीन, आपको हम इनसे मिलाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सर, आप बताएंगे जो हमारे व्यूअर्स आपको देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, वो जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे उनका भी इसी का लाजमी करें। मुझे बहुत दुख होता है यकीन जाने, जो देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे ये जरूर कहा करें। जो देखते हैं वो तो देख ही लेंगे, लेकिन जो बाद में देखेंगे उसका पहले जिक्र किया करें। अच्छा चलें, जिन्नों को छोड़े, जी बाहर निकाल जिन्हें आप जो आपके अंदर जिन्न है वो बाहर हेलो निकालें। हाँ, जी मैं अभी बात कर रहा हूँ, बाद में आइएगा। बाद में जी 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 अस्सलाम वालेकुम। जी मैं इम्तियाज अहमद सुलहरी। जी पूछिए सर, क्या पूछ रहे थे? अच्छा, पूछना चाह रहे खबरदार को दोबारा इसमें इंटरफेयर किया तो आपने बात है जी। अच्छा सर, हम बताएंगे ये लोग जो हैं, आजकल के जो लोग हैं, पढ़ी लिखी जनरेशन है हमारी, ये जिन्नों पे कुछ भी कह रहे हैं कि हम जिन्नों को नहीं मानते, इनका उन पे बिलीव नहीं है। मैं मनाऊंगा उनको। अच्छा, मैं उनको बतलाऊंगा। मैं भी नहीं मानता। मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि ये कैसी दुनिया है, ये कैसी हकीकत है। आप इस बात को मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मैं आपको बतलाऊंगा कि ये चीज हकीकत है। कुरान में कभी झूठ नहीं लिखा, कुरान में जिक्र है। मैं आपको बतलाऊंगा ये बात, आप इस बात को लाइक करेंगे। लेकिन सुना ये कि जिन जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेशन करके मतलब आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, मतलब नाइजीरिया के जो जंगलात है वहाँ चले। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बड़ी हकीकत बात है। अगर एक तरफ 1 लाख इंसान है ना, तो दूसरी तरफ 10 लाख ये जिन्नात की दुनिया है। अच्छा। यानी कि जिन्नात की दुनिया इतनी ज्यादा है, ये हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा। लेकिन सिर्फ ये बात है, ये हम इनको देख नहीं सकते। अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब हम इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं जब हम जन्नत में जाएंगे और वहाँ पर हम जिन्नात हमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम वहाँ पे जन्नत को देखेंगे हम वहाँ पे। अच्छा सर, ये आप बता रहे थे, मैं बैठे जब हम खाना खा रहे थे चोरी साहब का लंगर, तो आप वहाँ पे बता रहे थे जिन्नात है, इनमें भी नस्ल कशी होती है, तो ये बात रियल है? जी बिल्कुल रियल भी। आप बता रहे थे शादियाँ होती हैं, ये खाना पीना सारे मामला होते हैं, बर्थडेज भी होती हैं। जी बिल्कुल, इनमें नाइट पार्टियां भी होती हैं। जी जी, आपने एक ही सवाल में कुछ 15 सवाल में से पूछ लिए, मुझे नहीं समझ आ रही, मैं आपको किस सवाल का जवाब दूं? जी मैं अपनी मर्जी से फिर आपको सवाल का जवाब दे देता हूं। 15 का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ तो 4-5 जिन भी है ना। ठीक है जी, मैं बात कर रहा था, आपने पूछा कि क्या नस्ल कसी। बिल्कुल ठीक आपने बात कही है, इनों में जिन्नात होते हैं और जो कि जिन्नात की तादाद जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आप जिन्नात पूछ रहे थे क्या जिन्नात होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं जिन्नात, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। आप अगर जिन्नात को देखना चाहते हैं, बिल्कुल रूहानी अमल है, आपने उसका चिला नहीं काटना। जस्ट ओनली आपने सूरह जिन 8 मरतबा आपने रोजाना पढ़ना है। जी जी, 7 मरतबा जहाँ पर ये आप मुंतरा पढ़ लेंगे, ये सॉरी मुंतरे की बात कर रहा तो सूरह जिन आपने 7 मरतबा पढ़ना है और इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो ये एक अमल हो जाएगा, ये चिला हो जाएगा, जो कि हमें जो है वो हम डिसाइड हो गए, हम पागल भी हो सकती हैं। आपने इसको ओपन पढ़ना है। ओपन आप 7 मरतबा, सॉरी मैंने 8 मरतबा कहा था, आपने इसको 7 मरतबा सूरह जिन को पढ़ना है और पढ़ के आप रूटीन के मुताबिक अपना काम करते रहें और शाम को इशा की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह जिन पढ़कर सो जाएं, इस नियत से कि आप जिन को देखना चाहते हैं। अच्छा सर, मैंने सुना कि आपकी जैसे एज है वो 95 ईयर है और सुना कि 100 साल बाद जो इंसान होता है वो सांप बन जाता है। आप 5 साल बाद सांप बनने वाले हैं? देखिए बात सुने, मैं अशरफ मखलूकात हूँ। अच्छा, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं जिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। अच्छा, मैंने जी मुझे पहले सवाल का जवाब तो पूरा दे लेने भाई। सवाल अभी मेरा पूरा ही नहीं होता, अगला सवाल आपने मेरे सर पे लगा दिया, इसीलिए मेरे सर के बाल गंजे हो गए हैं। मुझे प्रॉपर्टी बुझाई है कि मैं सवाल का जवाब तो मेरे पीछे भी जिन्नों का प्रेशर वो कह रहे पूछो इससे। जी पूछे क्या पूछते हैं आप? जी पूछें जी। और मैंने सुना कि जिन्न भी मुसलमान और क्रिश्चियन और इस तरह के सारे मज़ाहिब होते हैं, क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल जी ठीक है, खुदा का नाम है, मेरी बात मान ले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। आप जो बात कहते हैं बिल्कुल सच है, हक है। इसमें मुसलमान भी होते हैं, जिस तरह हम लोगों में शिया सुन्नी और गैर मुस्लिम भी लोग हैं, हिंदू हैं, मरहट्टे हैं, इसी तरह इन लोगों में भी मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। इनमें तमाम
मजहबों के अच्छा, जो हैं। हमारे देखने जी। वाले नाज़रीन को बताएंगे कि आपके पास कितने मोक्कल हैं, कितने जिन आपके जो आपने अपने कब्जे में किए हुए हैं? जी बात मैं आपको सही रियल बताऊंगा, ये हमारा एक प्रोग्राम है रियल स्टोरी और ट्रू स्टोरी। जी, जी। इसमें कोई झूठ नहीं बोलना। ठीक है। इसमें हमने जब ये चैनल बनाया था, इसमें हमने कोई गलत बात नहीं करनी। यूं ही मजाक में शुगल मेला में हम कहें ये बात है, ये सब झूठ है। झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। हमें हमारे पास जो है एक रूहानी ताकत है जो अल्लाह पाक ने हमें अपने वलियों के जरिए अल्लाह हमें के नाज़ पाक फरमाई कलाम है। में से है। अल्लाह की कलाम पाक में से जिन्होंने मुझे एक अल्लाह के नेक वली से मुझे मुलाकात हुई, वो एक बड़ी लंबी जो है वो हकीकत जो वाकई है जो मैंने उसकी नहीं, वो नेक्स्ट ऑलरेडी अपने एपिसोड में हम जी बताएंगे। बिल्कुल अप्रिशिएट में मैं ऑलरेडी मैं 18-19 वीडियो बना चुका हूँ। वो हमारे जो है रूहानियत है उनके पास बुजुर्गों की, हम में कुछ नहीं है। हम एक पोस्टमैन है, एक डाकिए की तरह है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। रियल बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बुजुर्ग अल्लाह की तरफ से जो हमें फैज होता है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, जस्ट हम उनको तकसीम कर देते हैं। अच्छा, जी। तो अगर आपके पास रूहानी पावर है तो आप हमें ये बताएं, ये जो हमारे नाजरीन हैं इनको बताएं कि ये जो आने वाले हालात हैं, जी जी आप बता रहे हैं कि जिन भी जी हमारे मेरी साथ बात हैं। सुनिए, आने तो वाले ये हालात इनको हमें तो जिन नजर नहीं आ रहा, हम रात जी। को हम वीराने में आ जाते हैं, हम क्या कैसे आपको protection जिन नजर कैसे नहीं आ रहा? क्या आपको हवा नजर आ रही है? क्या जो हमारे कंधों के ऊपर फरिश्ते हैं वो हमें नजर आ रहे हैं? भाईजान ये जो है ना, ये गायबाना तौर पर ये वो मखलूक है जो हमें नजर नहीं आती। तो फिर आपको हम कैसे नजर आ रहे हैं? जी आपको कैसे नजर आप भी तो जी, कह आप रहे हो मेरी- पीछे हो जा, पीछे हो जा, ये देखो, क्या सीन है? ये मैंने ये आपको आप एक क्या ख्याली कर आपको ख्याल दिखाया है, आपको ख्याल खुश दिखाया। करने के लिए कि मैं आपको दिखा सकूं कि भाई आप खुश होती हैं कि नहीं होते। आप तो परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। जी मेरा काम था आपको खुश मैं करना। जब घर से बाहर होता हूँ मैं हैप्पी होता हूँ, जब घर जाता हूँ तब परेशान होता हूँ क्योंकि मेरी बीवी से पड़ती हैं। हाँ, ये बीवी वाला मामला ना छेड़े मेरे सामने। ना ना ना, ये बीवी वाला मामला मेरे सामने ना आपने तो छोड़े। जिन नहीं ना भाईजान बीवी की बात मैंने- ना करें, मेरी बात मैं सुने। पागल हो जाऊंगा। ये और बीवी वाली बात ना करें मेरे और साथ। जिन मैं निकाले, अंदर बाहर बात आया हूँ, सुने। क्यों आया हूँ? बस सुकून लेने के लिए। आप फिर वो बात बीवी वाली अंदर का बात घेर रहे हैं। हाँ, मैं जिन नहीं देता। मैं बिल्कुल- घर जाता हूँ, मुझे मैं रोज जिन बिल्कुल- चिमट जाता है। मैं बिल्कुल प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज करूंगा अगर आपने ये मसला बीवी वाला छेड़ा तो। मैं यहाँ पे सुकून लेने और मैं रिलैक्स बीवी होने के वाली लिए बात आया ही नहीं हूँ। कर रहा। जी जब मैं घर जाता हूँ मुझे रोज जिन चिमट जाता है, आपको नजर नहीं आता, मुझे नजर आता है। भाई ये बात मेरे साथ ना करें, ये मेरे साथ खुद ऐसा होता है। कुछ ना प्लीज कोई मौजूद चेंज कर ले, सवाल को चेंज कर ले। सवाल पुलिस सलाम की जो है टेढ़ी पसली से ये पैदा हुई हैं। अगर आप इनको सीधा करने की कोशिश करेंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये सीधा कभी नहीं होंगी, टूट और जाएंगी। नहीं टूटदियां, सानू तोड़ देनियां ने, की हो गया था। नहीं नहीं वो नहीं टूटेंगी, मैं कहता हूँ वो टेढ़ी रहेंगी, वो सीधी नहीं होगी। नहीं होती। वो हम तो टूटे पड़े हैं पहले ही, हम तो ऐसे टूटे पड़े हैं पहले ही। जी आपके नेक्स्ट सवाल का जवाब। जी जी, नेक्स्ट मैंने सवाल पूछा, ये जिन जो है ये इनको म्यूजिक मौसीकी पसंद है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जो मौसीकी है, मौसीकी है, ये जी हमारे बिल्कुल, लोगों की रज़ा जहाँ है। पे मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे कवालियाँ लगी होती जी, हैं जी। और सॉन्ग्स होते हैं, जी, जी। वो वहाँ पे आ जाती हैं आ जाते और वो आके वहाँ पे एंजॉय करते हैं। अच्छा। और वहाँ पे खुश होते हैं और आगे कहते हैं यहाँ पे सॉन्ग्स हो रहे हैं, ये लोग भी खुश हो रहे हैं और हम भी यहाँ पर खुश हों। अच्छा। ये रियल बात है। रियल बात। और आके वो खुश होते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं ना, वो फिर वो भी वहाँ भी आ जाती वहाँ भी आ हैं जाती और आके उनके साथ उनकी शक्तियों में मिल के उनका मजीद लड़ाइयाँ जो वो पुशअप बढ़ाते करते हैं हैं। उनको, जी पुशअप करते हैं। जी पुशअप करते हैं, उनके साथ मिल के और ये जो वो अच्छी खुश होते हैं। महफिलात होती हैं, जैसे अपना हमारे चौधरी आसिफ जट साहब ने इधर करवाई आज महफिल, तो इसमें भी जिन आए हुए थे। जी बिल्कुल, मेरी बात सुने। अल्लाह की जहाँ पे रहमत होती है ना, जी, जी। जहाँ सब सदका खैरात करते हैं, जी, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, दरवेश हैं। जब ये अल्लाह की राह में ये तकसीम करते हैं लंगर, तो अल्लाह पाक की मैं कहता हूँ रहमत होती है। वहाँ पे गायबाना मखलूक भी आती है, वो सब रिज़्क खाते हैं। ये अल्लाह की रहमत की जी, बात माशाल्लाह। है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल अच्छा, इसमें कोई शक नहीं। आपने आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, इसके बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। सर आपने मेरी कहा- बात सुने, आप सवाल पूछेंगे, मैंने घर जाके रोटी भी खानी है, चाय भी पीनी है, मुझे जल्दी जल्दी पूछ ले, मुझे मैं बस भूख लग जल्दी रही जल्दी है। पूछना था। आपने कहा ये जो चौधरी साहब हैं ये सदका खैरात करते हैं, आपको मेरी शक्ल से लगता है कि मुझे सदका नहीं लगता या खैरात नहीं लगती? मुझे तो इन्होंने खिलाया नहीं कुछ। जी मैं बिल्कुल, मैं आप जज साहब को मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। आपको जी जज साहब, मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? आप स्टेज पे आ सकते आप सर हैं? आए जरा, जी मैं इनको आप आपका हमारे लाइव चल जज रहा है, साहब, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी क्या जज साहब। अच्छा जी, जी। हमने आपसे ये सवाल पूछना है जी पूछे कि आप हमारे जो वेवर्स हमें देख रहे हैं, आप उनको बताएं कि ये जो जिन है, आप ये लोग बताते हैं कि इतनी लंबी चौड़े चिल्ले काटें, इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाया करें, इतने रात जागे, कब्रिस्तान में जाएं, उधर जाएं, कुछ ऐसा आप बताएं हमें कि हमें पढ़ाई ना करनी तो जिन को हम काबू कर लें। जी आप दोबारा सवाल करें, क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अब जिन को तो भगाएं। अच्छी जी रिलैक्स। जी बताएं जी क्या कह रहे चला गया, हैं? जी दोबारा तो नहीं आएगा? नहीं, मैं कोशिश करूंगा। अब पहले कोशिश कर। जी करें, कोई बात। हेलो
गेट आउट। चल करे बात। अच्छा जी, आप हमारे ये नाज़रीन को बताएं कि जो जिन है ये बगैर किसी अमलियात के कोई आसान हल हो, इजी वे, जिससे वो इसको अपने काबू में कर ले। जैसे वो होता था आला दिन का चिराग, उसको ऐसे रगड़ते तो जिन हाजिर हो जाता था, ऐसा कोई हो तरीका? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ऐसा अमल है। अगर आप चाहती हैं हमें कोई अमल ना करना पड़े, ना हमें कोई पढ़ाई करना जी, पड़े, जी। ना कोई हमें चिला करना पड़े, सिर्फ आपको अपने अंदर मन को बहादुर करना होगा। आपको जो अंदर डर है वो डर को खत्म करना होगा। वो आप कैसे डर खत्म करेंगे? अगर आपका डर अंदर खत्म हो गया है तो आप बिल्कुल ये अमल फ्री जो है, इसके ऊपर कोई पढ़ाई नहीं है, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 1, आप एक हुक्का ले लें, जी जिसके ऊपर हुक्का जो बूढ़े लोग पीते हैं, जी, गुड़ गुड़ हुक्का। गुड़ गुड़ करके आवाजें आती हैं और वो हुक्का पीते हैं। और कोई ऐसी जगह, ऐसे जहाँ पे वो बोर्ड होते हैं, जो लोग कहते हैं जिस जो है ना बोर्ड के ऊपर जो है ना वो जिन्नात हैं, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे वीरान इलाके, वीरान मंदिर, वीरान हवेलियाँ, असेब जहाँ पे जगह। असेब जगह है, और वहाँ पे हो तो आपने वहाँ पे रात को 1-2 बजे वो हुक्का लेकर आपने वहाँ पे चले जाना है। अच्छा जी, ताज़ा हुक्का लगाओ और आपने उधर हुक्का वहाँ पे रखकर और जो आपने एक साइड में हो गए बैठ जाना है। ये जो जिन्नात हैं ये सिगरेट बड़े शौक से पीती जी। हैं और ये हुक्का वगैरह ये बड़े शौक से करते हैं ये काम। और मैं कहता हूँ आप उधर बैठ जाएं और इंतज़ार करते रहें हुक्का के गुड़गुड़ करने का। अच्छा जी, हुक्का के गुड़ गुड़गुड़ करने का इंतजार करें। जब वो आप समझ आए कि हुक्के में गुड़गुड़ की आवाज आना शुरू हो गई है, समझ लें आपकी कामयाबी की सीढ़ी कामयाब हो गई है। अच्छा, इसमें कोई अमल नहीं। जब वो हुक्का गुड़गुड़ करके पिएगा और साथ आपको देखेगा भी, और आपने घबराना नहीं ठीक है। और ना ही परेशान होना है, और यकीनन वो हुक्का पिएगा और आपके जिनके दिल में आपके मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो फिर वो आपको बुलाएगा अपने पास। हो सकता है वो आपके बुला ले या आप उनके पास चले जाओ, अगर हिम्मत है आप में। उधर से भागना नहीं, अच्छा अगर आप भागे तो ये नुकसान हो सकता है। जी, जी बिल्कुल के पास जाएं जी, वो बड़ा खुश होगा। आप मेरे लिए हुक्का लेकर आए हो, इसको मैंने पिया है और उससे जो है ना वो बहुत खुश होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा इन्होंने कितना तो आसान वो वे हमें आपसे बताया दोस्ती भी जिन्नात करेगा। को काबू करने का, उनसे जी। दोस्ती करने का, उनसे रिलेशनशिप बनाने का। अच्छा, हमने आपसे पूछा जिन ये करते हैं, जिन वो करते हैं, आप हमें ये बताएं कि जिन हंसते कैसे हैं? जी जी बिल्कुल, आपको ये मैंने अमल बताया हुक्के का, एक छोटा सा अमल हो रहा है वो भी फ्री है। वो ये है कि जिन जो है जन्नात जो है ये मिठाई वगैरह बड़े शौक से मीठा बड़े शौक से खाते हैं। जी जी, तो वो आपने 1 किलो मिठाई या आधा किलो मिठाई ले लें वो मीठा बड़े शौक से खाती है। उसके ऊपर आधा किलो चीनी का मजीद और शीरा बनाकर उसके ऊपर डाल लें, वो मजीद मीठी हो जाएगी। और इसी तरह वीरान जगह पे, इस तरह की जगह पे आप जाके वहाँ पे मिठाई रख दें। वो जब मिठाई वो जिन्नात जो हैं वो मीठा बड़े शौक से खाते हैं और वहाँ पे आएंगे और वो मिठाई खाएंगे और वो खुश होंगे। वो फिर आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उनका पर्दा जो राज है वो अगर रख सके, वो आपको पहले आजमाएंगे। अगर आपने उन जिन्नात का राज रख लिया तो वो आपको दोस्त बना लेंगे। अगर वो आपने उनका राज ना रखा तो वो समझ लें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप दूसरा तीसरा सवाल कर रहे थे कि जिन्नात हंसते कैसे? जी ऐसे ही है। ये उनको पता हो कैसे हंसते हैं, भाई मुझे क्या पता है। नहीं, आप तो कहते हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हाँ, मैं आपको फीलिंग करा सकता हूँ, उनको मैं फीलिंग करा सकता हूँ कि वो कैसे जी, हंसते करवा हैं। दीजिए, हमारे जी नाज़रीन वो को हंसते हैं, जरूर हंसते हैं और हंसते हैं खुश होते हैं। अच्छा, खुश होते हैं गबैम्बो खुश हुआ, इस तरह करके वो हंसती हैं और वो खुश होते ये हैं। तो मिस्टर इंडिया का डायलॉग हो गया। वो ये इंडिया का नहीं है क्या? मिस्टर इंडिया मूवी इंडिया को भी लाइक करती हैं। आपको नहीं पता इंडिया में तो जीन ज्यादा पाए जाती हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने अब रोटी भी खानी है, चाय भी पीनी है। तो मैं फिर इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब दूंगा। आपके सवाल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, इंशाल्लाह हम आपके प्रोग्राम में आप हमें आप बुलाएंगे। स्ट्रॉन्ग, मेरे जो स्ट्रॉन्ग सवाल है उनसे क्यों घबरा रहे हैं? आपके साथ तो जिन है। जी जीना आता तो आप कहते हैं पहले इसको भगाओ, आप डरते क्यों हैं फिर? नहीं, मैं डरता नहीं, मैं तो सिर्फ घबराता हूँ थोड़ा सा। नहीं घबराना नहीं चाहिए, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। प्रोग्राम को मेरे साथ क्लोज करें। अब मुझे और भी काम है, वो भी कर लें खुद के साथ। नहीं तो वो जिनों से करवाएं आप काम। जी सारा कुछ जीनों को कराऊं ये जो राना इशफाक साहब है हमारे, जी। ये उनके पास भी जिन है, वो अपने सारे मामला जो है वो जिनों से करवाते हैं। कहाँ पे? जी, कहाँ पे बाहर राना से साहब? उन्होंने मट्टी का कुज्जा है, उसमें उन्होंने उनको कैद किया हुआ है। जी बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल, वो मैं इन बकायदा बातों उनसे को- बात भी करते हैं, जी उनको बिल्कुल, खाना भी जी खिलाते हैं बिल्कुल अंदर। जी, मैं बात को लाइक करूंगा। ये राना इश्तियाक अहमद को बड़ी खुदाई अल्लाह की तरफ से
उनको अल्लाह की तरफ से उनको मदद पहुंची है। जी जी बिल्कुल, जी इसी तरह बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको और मदद जी करेंगे। बिल्कुल रूहानी खुदा की तरफ से पहुंची है। वो इंसान बेशक वो मेरा भाई है छोटा, लेकिन मैं हकीकत ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बिल्कुल आप बीती और सच्ची कहानी है। जी वो बड़े रहमदिल आदमी हैं, बहुत गरीब आदमी जो है उनकी सदका खैरात भी करती हैं। और कोई आके गिड़गिड़ा कहता है जी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए कुछ कर्म कीजिए, उनकी वो ज़रूर मदद करती हैं। इसी तरह ही। उनकी जो स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं जो हम पढ़ नहीं सकते, उनकी वो तलीमों जो पंजाब कॉलेज की जो फीसें होती हैं वो भी अदा करते हैं। ऊपर के हर साल जो है 4-5 लाख रुपए है वो सदका अल्लाह की रात में भी देते हैं। उनके दिल में इतना रहम दिल है, कोई भी आके कहते हैं जी इम्तियाज अपना इश्तियाक भाई मैं ये प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें, तो वो बेशक कहीं से भी रेंज करके और रेंज करते हैं। ये मैं बेशक मेरा भाई है, लेकिन मैं कहता हूँ वो बादशाह है, रियल है, वो रियल है। वो बादशाह है। मैंने अपनी बात करता हूँ, मुझे भी कभी जब जरूरत पड़ती है तो मुझे भी उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। वो जो पैसे दे के कभी जतलाया नहीं, कभी मांगते नहीं, वो पैसे दे के भूल जाते हैं। बल्कि मुझे खुद एहसास होता है एक छोटा भाई इतनी सिंसियर होकर बात करता है तो मैं उनको पैसे क्यों ना लौटाऊं। जी इसी तरह। जी मेरा ख्याल प्रोग्राम को क्लोज करें इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट जी हम यहाँ पे जट साहब के जो है यहाँ पे बरकी डियारा में बामनाबाद, और यहाँ पे हम आए थे चौधरी होम में। यहाँ पे बहुत प्यारी स्कीमें हैं, बहुत सस्ती स्कीमें हैं। आज की मिट्टी कल का सोना, यकीन जानिए यहाँ पर प्लाट खरीदें और कल को अमीर बन जाइए। यहीं पे हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।